आंकड़ों की माने तो भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कोयला है। जमीन के नीचे से निकलने वाले इस काले हीरे ब्लैक डायमंड का अथाह भंडार इस क्षेत्र में मिलता है। बल्कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनके नजर पर भी यह इलाका चढ़ गया था। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं देश की कोयला राजधानी धनबाद की। आज पॉडकास्ट में इसी क्षेत्र की राजनीति और इतिहास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। कोयला खदानों, डैम, पार्क, झील और पहाड़ों से घिरा जिला धनबाद खुद में एक पर्यटन स्थल है। लेकिन यहाँ की प्राकृतिक छटा जितनी ही रंगीन नजर आती है, उतनी ही काली यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर है। बल्कि यहाँ की कहानियाँ एक समय में देश में इतनी मशहूर हुई कि कोयला माफियाओं पर आधारित कोयलांचल और वासेपुर पर आधारित अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बनी। यहाँ की राजनीति पर बात करने से पहले आइए यहाँ के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। राजाओं ने भी किया है राज। लोक कथाओं के अनुसार धनबाद मूल रूप से राजा मान सिंह द्वारा शासित मानभूम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, इसलिए इसका नाम मानभूम पड़ा। असल में मानभूम उस क्षेत्र का हिस्सा था जिसे सम्राट अकबर ने राजा मान सिंह को एक युद्ध में जीत के इनाम के रूप में उपहार दिया था। फिर इसे प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। इन 3 भागों को मानभूम, बीरभूम और सिंहभूम नाम दिया गया। धनबाद 1928 से 1956 तक अविभाजित बिहार के मानभूम जिले में ही था। धनबाद जिले के गोपालपुर गांव में सम्राट अशोक के शासनकाल के प्राचीन स्तंभ और स्वयं सम्राट अशोक की एक पत्थर की मूर्ति आज भी मौजूद है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आज देश की कोयला राजधानी किसी समय में कृषि प्रधान क्षेत्र हुआ करती थी। जिले का पहले नाम धान बाइद नामक धान के उत्पाद के कारण था, लेकिन कालांतर में नाम धनबाद हो गया। अब तो लोग इसके नाम की व्याख्या धन से आबाद से भी जोड़कर करते हैं। इस संधि में अंग्रेजों के हाथ लगा था धनबाद। आधुनिक भारतीय इतिहास की विख्यात एवं बहुचर्चित संधि यानी इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों का अधिकार धनबाद पर पहल हुआ था। दरअसल यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं ब्रिटिश सेना अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच 16 अगस्त 1765 को हुआ था। यह संधि बक्सर के युद्ध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने मुगलिया सल्तनत को बाध्य कर दिया था। इसके बाद से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत मानी जाती है। सिंह मैंशन से चलती थी सरकार। एक समय ऐसा भी था जब धनबाद और आसपास के जिलों में सिंह मैंशन की शाख चलती थी। अगर कोई बोल देता था कि सिंह मैंशन से उसका ताल्लुक है, इतना ही काफी होता था खौफ पैदा करने के लिए। इसकी वजह धनबाद में स्थित सूरदेव सिंह का सिंह मैंशन है, जिस आशियाने के साथ लगभग 1 दर्जन से अधिक हत्याओं के मामले जुड़े हैं। यूपी के बलिया से सूरदेव सिंह 1950 में नौकरी की खोज में देश की कोयला राजधानी धनबाद आए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे डॉन बन गए। डॉन बनने के बाद लगातार 7 बार वह विधायक रहे। सूरदेव सिंह झरिया विधायक संजीव सिंह के पिता हैं। सूरदेव सिंह ने ही धनबाद में बहुत बड़ा बंगला बनवाया, जो आज के समय में सिंह मैंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें उनके बेटे संजीव सिंह रहते थे, जो अभी जेल में है। संजीव सिंह को उनके ही चचेरे भाई नीरज सिंह को मारने का केस दर्ज है। दबंगई के दम पर सूरदेव सिंह ने अपने समय में यहाँ से कई चुनाव लड़े, जीते और बाद में उनके बेटे संजीव सिंह ने उनका वर्चस्व कायम रखा। लेकिन उनके जेल जाने के बाद से सिंह मैंशन का राजनीतिक इतिहास और दबदबा कहीं न कहीं खत्म सा हो गया। विधानसभा सीटों पर भाजपा का दबदबा। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट शामिल हैं, जिसमें से 2 सीट बोकारो जिले और 4 सीट धनबाद जिले के हैं।
इन सभी 6 सीटों में से 5 पर यानी बोकारो, चंदनक्यारी, सिंदरी, निरसा और धनबाद पर भाजपा के विधायक हैं। सिर्फ झरिया सीट पर कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक हैं। धनबाद लोकसभा और इसके 5 विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी के हैं। केवल चंदनक्यारी ही एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इस लोकसभा सीट की कुल साक्षरता दर लगभग 63% है। आंकड़ों की माने तो इस सीट पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या है, जो पूरी जनसंख्या का लगभग 15% है। इसके बाद मुसलमानों की संख्या 14% है। इस सीट पर अन्य वर्गों के मतदाता इन दो से क्रमशः कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 22,55,000 थी। सभी विधानसभाओं में से बोकारो में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ करीब 6 लाख वोटर हैं, जबकि धनबाद विधानसभा में लगभग 4 लाख वोटर्स हैं। धनबाद सीट पर लोकसभा चुनावी इतिहास। धनबाद सीट पर हुए अब तक के सभी आम चुनाव खुद में बहुत रोचक हैं। इस सीट पर 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए थे। यहाँ सबसे ज्यादा 7 बार भाजपा की सरकार रही। इसके बाद 6 बार कांग्रेस और 3 टर्म के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा। 1952 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस से पीसी बोस सांसद बने। इसके बाद 1991 में भाजपा से रीता शर्मा जीती और लगातार 4 बार सांसद चुनी गई। 2004 के चुनाव में कांग्रेस से चंद्रशेखर दुबे आए और सिर्फ एक टर्म ही अपनी सरकार चला पाए। 2009 में भाजपा के पीएन सिंह ने आम चुनाव जीता और अभी तक वही यहां से सांसद है। पार्टी पॉलिटिक्स या चेहरा जरूरी। बेरमो से पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने माने चेहरे राजेंद्र प्रसाद सिंह की बहू अनुपमा सिंह को कांग्रेस ने इस बार इस सीट से टिकट दिया है। हालांकि इस बात को लेकर पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसियों में कहीं न कहीं गुस्सा भी है। कईयों ने इसी वजह से पार्टी भी छोड़ी। वहीं भाजपा ने 3 बार से सांसद पीएन सिंह का टिकट काटकर बाघमारा से वर्तमान में विधायक डुलू महतो को टिकट दिया। इसके जरिए भाजपा ने कहीं न कहीं लोकल चेहरे पर दांव खेला है, तो वहीं कांग्रेस ने अपर कास्ट के लोगों का साथ पाने की उम्मीद से बेरमो विधायक जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह को मौका दिया है। अनुपमा सिंह और डुलू महतो के भाग्य का निर्णय तो 4 जून को ही होगा।